महाकुंभ मेले में माघ पूर्णिमा के महापर्व पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। बता दें, माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को माघी पूर्णिमा मनाई जाती है। इसी को लेकर श्रद्धालु भारी संख्या में संगम तट पर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर जल चढ़ाकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। माघी पूर्णिमा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भक्त बड़ी संख्या में संगम तट पर पहुंच रहे हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। माघी पूर्णिमा पर महास्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और इसी महास्नान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं एक बड़ी संख्या में भक्तों का तांता प्रयागराज में उमड़ रहा है। श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखा जा सकता है। ऐसे में सुरक्षा के बेहद इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती देखी जा सकती है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएम आमिर, आपसे जानना चाहेंगे माघी पूर्णिमा पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, श्रद्धालु किस संख्या में वहां पर पहुंचे और सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम है? भी लोग आस्था की डुबकी लगाने लगातार पहुंच रहे हैं और माघी पूर्णिमा पे आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जिस तरह से पौष पूर्णिमा से महाकुंभ का स्नान पर शुरू पीछे थे आप, उसी तरह से माघी पूर्णिमा पे सनातन जगह इधर है तो इधर से वासी है वो आज के दिन आस्था की डुबकी लगाकर अपने गंतव्य के लिए रवाना होकर अगली बार वो फिर आएंगे। वहीं अगर बात करें जाए सुरक्षा की तो 4 चौबंद व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद लगातार नजर बनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री रूम से लखनऊ से पूरी व्यवस्था को मॉनिटर कर रहे हैं। डीजीपी उनके साथ है और मुख्य सचिव भी उनके साथ है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस एटीएस हो, चाहे एनएसडी हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो या फिर एटीएस हो, सभी यहाँ पर तैनात है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की जा रही है। बात को दिखाए, अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाए। अभी भी देखिए चारों तरफ व्यवस्था की डुबकी लगा कर लोग अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं और ऐसे में श्रद्धालुओं में उत्साह है और लगातार श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के बाद, चाहे वो छोटे छोटे बच्चे हो या फिर बड़े हो, हर कोई आस्था की डुबकी लगा कर यहाँ से अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे जी। ऐसे में आमिर, आपसे जानना चाहेंगे श्रद्धालुओं की सुगम व्यवस्था के लिए आने जाने को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्या रेलवे द्वारा भी इस दौरान कुछ प्रबंध निकलकर सामने आए हैं? क्योंकि रेलवे भी लगातार ये कहता नजर आ रहा था कि अपनी तरफ से रेलवे ने यात्रियों के आवागमन को सुलभ बनाने के लिए वृहद इंतजाम किए हैं। देखिए, रेलवे ने जिस तरह से दावे किए थे, बुलेटिन जारी किया है कि हमने कई लाख लोगों को प्रयागराज से बाहर भेजा है, मगर ये भी चर्चा थी कि प्रयागराज जो जंक्शन है, जो कि उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, उसमें प्रोसीजर पर अराइवल नहीं किया जा रहा, सिर्फ डिपार्चर किया जा रहा है। मगर हमने जब उत्तर रेलवे के डीआरएम से इस पर बात करी थी तो उसका कहना था कि हमारे यहाँ से जितने लोग आ रहे हैं उससे जा रहे हैं और सारी सुगम व्यवस्थाएं फिलहाल के योग की हम उनसे भी जान लेते हैं। आप लोग यहाँ पर आए, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हम लोग जब उतरे थे तभी बहुत भीड़ थी, वो पुलिस करने का उन्होंने अच्छे से यहाँ भी व्यवस्था बहुत अच्छे से करते हैं। अंदर आने के लिए क्या व्यवस्था मिली, किसका चलना पड़ा, क्या चलना तो बस पड़ा है, बट रूम मिलता है तो महाराज जी आप लोग के अनुसार के जो लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है, बस इसका ही प्रॉब्लम आया है, बाकी सब ठीक है। रेलवे से जो यहाँ पहुँचने तक की जो सुविधा है सभी लोगों को समझना घंटा तक लौटने है या रेलवे की जो व्यवस्थाएं थी, जैसे रेलवे ने कहा था हर 4 मिनट पर ट्रेन मिलेगी, मगर कुछ लोगों को देखा गया था कि उत्तर मध्य रेलवे के जो दावे थे वो पिछली बार दिखाई नहीं है, लोगों को काउंटर पर रहना पड़ता। इस बार जो हमने पहुंच कर प्रयाग स्टेशन रेलवे में आता सारी की व्यवस्था अपने आवाज की ओर गंतव्य की ओर रवाना हो रहे थे ट्रेन से और सारी व्यवस्थाएं सुगम थी। मगर अब देखना होगा कि उत्तर मध्य रेलवे किस तरह की व्यवस्था करता है, जिस बार श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, ये आज रात को पता चलेगा जी।
वहीं आमिर, आपसे इस दौरान जानना चाहेंगे, श्रद्धालु एक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं क्योंकि आज महास्नान का भी दिन है। सुबह से लेकर अब तक लगभग कितने श्रद्धालु आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं और अलग अलग घाटों पर क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? क्योंकि ऐसा देखा जा रहा था कि संगम तट पर ही अधिक भीड़ होने के चलते यहां पर प्रशासन को लगातार इस चीज को लेकर जागरूक किया जा रहा था कि भक्तों से एक समन्वय बिठाकर उन्हें अलग घाटों की तरफ भी भेजा जाए कि जो भीड़ है वो छंट सके। देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी वो ये आ रही थी कि जो क्राउड मैनेजमेंट के साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट अगर पुलिस ने ये कदम पहले उठाया होता, जिस तरह से 4 व्हीलर कुंभ जनपद के अंदर नहीं चल रही है, अगर ये कदम पहले उठा लिया होता तो ये क्राउड मैनेजमेंट जो था वो कहीं ना कहीं बहुत आसानी से हैंडल होता और कोई समस्या नहीं होती। आज पूरी तरह से प्रतिबंध है, कोई भी गाड़ी अंदर नहीं चल रही, जिससे जो पैदल यात्री आसानी से आ रहे हैं और जा रहे हैं। मगर कहीं कहीं कुछ ये भी देखा गया कुछ पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियों में कुछ उनके अपने जो है स्नान करके, देखिए अगर हम पीछे भी दिखाएंगे तो पुलिस की गाड़ियों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने परिवार के लोगों को लेके जा रहे हैं, जो नहीं होना था, जिसके लिए तरह से निर्देश और आदेश भी ऊपर से दिए गए थे। मगर ये छुटपुट चीजें अब दिख रही हैं, जिस तरह से पहले VIP ट्रीटमेंट थे वो अब नहीं दिख रहे हैं और जो यात्री हैं और जो श्रद्धालु हैं वो अपने गंतव्य तक आसानी से स्नान करके पहुंच रहे हैं क्योंकि व्यवस्था अच्छी है, क्योंकि लोगों की भीड़ उतनी नहीं है, लोग आसानी से चल सकते हैं, तो ये सारी चीजें बेहतर हुई है। जी, संगम नगरी में श्रद्धालु आस्था का पवित्र स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद असम आमिर तमाम जानकारी के लिए। संगम नगरी में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की पवित्र डुबकी लगाने के लिए मां की पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज के संगम तट पर पहुंच रहे हैं। देश विदेश से आए हैं और संगम में स्नान कर रहे हैं और जिस तरह से यहाँ से दिव्य भव्य और पुण्य के भागीदार हो रहे हैं और अद्भुत छटा है और जिस तरह से स्नान हो रहा है, लोगों को एक शांति मिल रहा है। हम लोगों को यहाँ आने पे जो एक सुख की अनुभूति है उसकी शायद व्याख्या नहीं की जा सकती, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। वो केवल संगम पे आके ही प्रयागराज में उस सुख की अनुभूति महसूस की जा सकती है। और न यहाँ कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई गरीब है, न अमीर है, सब इस गंगा मैया में डुबकी ले रहे हैं। और लगता है ये महाकुंभ नहीं है, लगता पूरा एक विश्व, छोटा सा लघु भारत यहाँ पूरा दिख रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। देखिए, कल रात्रि से ही पौष पूर्णिमा का जो हमारा आज का स्नान है और बहुत सकुशल रूप से संपन्न हो रहा है। लगातार श्रद्धालुगण आ रहे हैं और लगातार स्नान करके और वापसी भी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निर्देश है कि सभी श्रद्धालुओं को उचित प्रकार से उनका आवागमन रखा जाए, किसी प्रकार की परेशानी उनको ना हो और स्नान करके सकुशल उनकी वापसी कराई जाए। सभी लगभग 322 से ऊपर सिविल ऑफिसर्स, लगभग 9000 फोर्स हमारी जो लगी हुई है, लगभग 60 से ऊपर जो हमारी RAF और CAPF होती है उसकी कंपनीज लगी हुई हैं और ट्रैफिक पुलिस हमारी लगी हुई है। साथ साथ ही हम लोग NCC का, NSS का भी सहयोग और स्वयंसेवी संस्थाएं जो हमारी हैं, सिविल डिफेंस का सहयोग भी हम लोग ले रहे हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। और लगातार श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि सभी लोग जो उनके निर्धारित घाट हैं, जो संगम घाट है, वहाँ पर जाएं, शांतिपूर्वक सभी स्नान करें और उसके बाद सकुशल उनको लौटाने के लिए सभी अधिकारी, कर्मचारी, पूरा प्रशासन प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। महाकुंभ 2025 का ये 5वां स्नान है और आपने सही फरमाया कि जो 3 अमृत स्नान थे उसके अतिरिक्त ये तीसरा मुख्य स्नान है। इसके बाद से महाशिवरात्रि का भी स्नान होना बाकी है। आपने देखा होगा कि एक छोटी सी चूक उस दौरान हो गई थी जिस दिन मौनी अमावस्या था। उससे सीख लेके हम लोगों ने और बेहतर प्रबंधन कैसे किया जाए। प्रबंधन की एक टेक्निक है कि बिल्ड बैक बेटर, मतलब पहले से और बेटर करें। तो अगर कोई बात हुई है तो उसको हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लें और जो कम्युनिटी को का फीडबैक इंक्लूड करके हम चीज़ों को और बेहतर बनाएं। तो इसमें जो हमारे अपने अधिकारी थे वो, या जो श्रद्धालुओं को कठिनाइयाँ हुई
इन चीज़ों को मिला के हम लोगों ने एक बेहतर प्रबंधन तकनीक अपनाई और जिसका परिणाम है कि इस महाकुंभ में अब तक सबसे ज़्यादा लोग 46 से 47 करोड़ तक की जनता अभी तक आ चुकी है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। माघ पूर्णिमा पर विशेष पर्व के मौके पर एक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता नजर आया। ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। वहीं दूसरी तस्वीर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। हेलीकॉप्टर के माध्यम से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। जन सैलाब इस दौरान संगम तट पर उमड़ता नजर आया, जिसकी तस्वीरें ड्रोन के माध्यम से कैप्चर की गई। वहीं सुरक्षा के भी इस दौरान वृहद इंतजाम देखे गए।